हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। क्योंकि अभी आपने कैश बुक वगैरह की थी, आप उसके साथ ही आपका नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा जो भी आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड की, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ओनली द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये आपको पता है कि कैश ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, कैश बुक में। वेयर एज नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अदर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स विच आर एज फॉलो। तो जो आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में। और ये स्पेशल जो पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BR, BP, जनरल प्रॉपर्टी। ये सारी आपकी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं। तो स्टूडेंट्स को इनका पता होना चाहिए कि ये क्यों प्रिपेयर की जाती हैं। जो भी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके लिए प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैश ट्रांजेक्शन्स आप कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश बुक में, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स ही प्रिपेयर की जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं ये सारे आपको नेम गिवन है। अब देखो, परचेज बुक या परचेज जर्नल या इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक, 1 2 3 4, ये 4 जो हैं वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परचेज बुक को। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, परचेज जर्नल लिखा हो तब भी सेम है, इनवॉइस बुक हो तब भी सेम है, परचेज डे बुक हो तब भी सेम है। बट परचेज अकाउंट है तो अलग चीज़ है। ठीक है, परचेज बुक, परचेज जर्नल, इनवॉइस बुक, परचेज डे बुक। तो आप मेरे साथ ही इसको एक बार लर्न कर लें, ऐसे ही आपको पढ़ के लर्न हो जाएगा। परचेज बुक और परचेज जर्नल इज ए बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अगर आपने कोई भी जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, लाइक आपने क्रेडिट पे परचेज किया या फिर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा या परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑन क्रेडिट किया, आपके पास से कैश नहीं गया है, परचेज की बात ही हो रही है। ठीक है, अब परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनेगा, परचेज बुक या परचेज जर्नल, डे, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, रुपीस। ये डिटेल्स वगैरह मैं आपको क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगी, अभी मैंने फॉर्मेट ही लिख दिया है। ठीक है, कॉस्ट, फ्रेट। अब है डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। अभी मैंने बताया कि परचेज अकाउंट डिफर है परचेज बुक से, तो परचेज अकाउंट और परचेज बुक में क्या डिफरेंस है। परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल वेयर एज परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। परचेज बुक पार्ट है किसका, जर्नल का, वेयर एज परचेज अकाउंट क्या है, पार्ट है लेजर का। ध्यान रखना कि जो परचेज बुक है वो जर्नल का पार्ट है। क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं उसमें हम कैश और क्रेडिट सारी एंट्रियां पास करते हैं, तो वो उसका पार्ट हुई, परचेज बुक जर्नल का पार्ट हुआ। बट परचेज अकाउंट हुआ लेजर का पार्ट। तो जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं लेजर में पोस्ट, वो उसका अकाउंट उसका पार्ट है। ठीक है, परचेज अकाउंट। परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वेयर एज क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज ऑफ गुड्स आर पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। वो कह रहा है कि परचेज बुक रिकॉर्ड करती क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, वेयर एज क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज ऑफ गुड्स आर पोस्टेड इन द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आप क्या क्या डाल सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी डाल सकते हैं और कैश की ट्रांजेक्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैश भी डाल सकते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी पोस्ट कर सकते हैं किसमें, परचेज अकाउंट में। तो आपको याद रखना है कि परचेज बुक पार्ट ऑफ जर्नल वेयर एज परचेज अकाउंट इज पार्ट ऑफ लेजर। तो डिफरेंस आ सकता है कई बारी, तो आप उसको इजीली बता देंगे, परचेज बुक जर्नल का पार्ट है और परचेज अकाउंट लेजर का पार्ट है। परचेज बुक में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, बट परचेज अकाउंट में आप कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है, आपको लर्न भी हो गया होगा। नेक्स्ट है सेल्स बुक, सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक। सेम है, सेल्स बुक भी, सेल्स जर्नल भी, सेल्स डे बुक भी। ठीक है, कुछ भी लिखा सकता है, बट सेल्स अकाउंट डिफर है लाइक परचेज अकाउंट की तरह। ठीक है, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुई सेल्स से रिलेटेड, वो सब कहाँ जाएंगी, आपकी सेल्स बुक में। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक।
कैश सेल्स रिकॉर्ड कहाँ होती है? कैश बुक में, नॉट इन द सेल बुक, क्योंकि वो कैश में हो रहा है। तो कैश सेल जब भी ट्रांजेक्शन आएगी वो आपकी रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, सेल्स बुक में नहीं होगी। अब डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल बुक, सेम है बिल्कुल। सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल बुक, सेल्स अकाउंट इज पार्ट ऑफ लेजर। सेम, एक बार आप एक का पढ़ेंगे दूसरे का अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो सेल्स बुक भी क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो जर्नल का पार्ट है, और सेल्स अकाउंट लेजर का पार्ट है। ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। क्रेडिट सेल्स जो भी आपकी गुड्स हुई हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी सेल्स बुक में। क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, और जो अकाउंट में सेव की जाएंगी वो किस में की जाएंगी? क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेम जैसा कि यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है। आगे देखते हैं। सेल्स बुक और सेल्स जर्नल का जो फॉर्मेट है वो भी सेम है। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, सेल्स वैल्यू, फैट और कार्टेज टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू आ गया है जो एक नया कॉलम है इसके अंदर। तो बस फॉर्मेट आपको इस तरीके से ही लर्न कर लेना है। जब क्वेश्चन करेंगे मैं डिटेल में आपको फॉर्मेट तो समझा ही दूंगी फिर उसमें। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, तो आपकी परचेज से परचेज रिटर्न होगी, तो जो भी क्रेडिट आपने रिटर्न वापस किया है तो उसके लिए आपको परचेज रिटर्न बुक में डालना होगा। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक, परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट को दोनों ही इसके नाम पता होने चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज जाता है रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। इज ए सब्सिडरी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सेलर ऑफ गुड्स दैट वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो आपने उधार पे खरीदा था कोई भी गुड्स या कोई भी मटेरियल, तो ये सेलर को वापस कर देना ही, और उस जो भी आपने वापस किया ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को, उसे वह जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, जो भी आपने खरीदा था उधार पे और वापस भी कर दिया है उधार वाला ही सामान, तो उसे आप रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाएंगे। डेबिट नोट, एक डेबिट नोट होता है, ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट को तो वैसे भी पता होना चाहिए। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है नोटिफाई करने के लिए पर्सन को दैट ए डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट। उसके जो अकाउंट है उसको डेबिट क्यों किया गया, द रीज़न फॉर द डेबिट इज ऑल्सो स्टेट इन द डेबिट नोट, और जो रीज़न था वो उसके अंदर लिखा होता है, तो क्यों उसका जो अकाउंट है वो डेबिट किया गया। तो डेबिट नोट दिया जाता है इसीलिए कि वो जो भी रीजंस रहे होंगे, क्या डेट है क्लियर नहीं हुए हैं, उनकी लायबिलिटी बताने के लिए, तो वो उसके अंदर गिवन होता है। परचेज रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें है सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड। इसको रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक इज ए सब्सिडरी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर दैट हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स रिटर्न बुक में क्या करते हैं, जो भी हमने से किसी ने उधार पे खरीदा था या फिर फर्म ने बेचा था उधार पे, वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब कोई बाहर वाला हमसे खरीद रहा है या हम उसको उधार पे बेच रहे हैं, बातें क्या, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में करेंगे। इसमें एक मेंटेन होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड टू द अकाउंट ऑफ द डेटर। तो ये क्रेडिट नोट ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस के रूप में। इसके अंदर क्रेडिट एंट्री होती है कि जो डेटर का अकाउंट है वो क्रेडिट क्यों किया गया, क्या उसका रीजन रहा होगा, इसके अंदर ये होता है। ठीक है, इसका क्या बनेगा फॉर्मेट इस तरीके से, सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल प्रॉपर। जर्नल इसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल इज ए बुक टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्ड इन एंड ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। जर्नल प्रॉपर या जर्नल में वो बुक्स सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, वो उसमें रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ मशीनरी इज परचेज ऑन क्रेडिट, it can neither be recorded in cash book or nor in purchase book. Reason is that cash book recorded only the cash transaction and the purchase book recorded only credit purchase of goods and not the purchase of an asset. तो यहाँ तक ये समझ आ रहा है क्वेश्चन, जो भी हमारी ये थ्योरी है कि जनरल प्रॉपर में वो सब ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो हमारी कैश की नहीं है, वो कैश बुक में हो गई कैश की। तो अदर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपकी
सब्सिडरी बुक्स में हो गई, अदर सब्सिडरी बुक्स में। बट जो ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो दोनों से ही रिलेटेड नहीं है वो सब जनरल प्रॉपर में जाएंगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आपने एक मशीनरी परचेज करी ऑन क्रेडिट पे। जब आप मशीनरी परचेज करेंगे ऑन क्रेडिट पे तो वो ना तो कैश आइटम है और वो ना क्रेडिट पे हो सकती है, ठीक है। आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, मशीनरी टू, अगर जिसका भी क्रेडिट पे ली है मशीनरी टू जो इसका नाम है वेंडर का। बट कैश पे ली है तो कैश वाले कैश बुक में चली जाएगी। तो जब ऑन आप मशीनरी क्रेडिट पे खरीदेंगे तो ना वो कैश बुक में आ रही है और ना वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स परचेज ऑफ गुड्स में आ रही है, क्योंकि जब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेज की करते हैं तो वहाँ पे ओनली गुड्स मेंशन होती हैं, असेट नहीं होती हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट में गुड्स जो आपने ऑन क्रेडिट खरीदी है वही रिकॉर्ड होगी, असेट नहीं होती। तो ये एंट्री कहाँ पास होगी, द परचेज ऑफ मशीनरी विच इज़ एन असेट विल दस बी रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर। और जो मशीनरी है उधार पे जो खरीदी है आपने, परचेज ऑफ मशीनरी, वो एक असेट है, उसे आप रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जनरल प्रॉपर में। और जनरल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री आती हैं, ओपनिंग एंट्री वही जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन थी वो सारी एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, मिसलेनियस एंट्री, तो ये सारी एंट्री जनरल प्रॉपर में आती हैं। परचेज ऑफ एन असेट ऑन क्रेडिट, आप असेट परचेज करी है ऑन क्रेडिट पे तो ये भी आपकी कहाँ रिकॉर्ड होगी, जनरल प्रॉपर में। सेल ऑफ एन असेट ऑन क्रेडिट, अब आपने सेल कर दी असेट क्रेडिट पे तो ये भी जनरल प्रॉपर में। रिटर्न ऑफ बैड डेट, रिटर्न ऑफ बैड डेट, तो इसकी एंट्री बनती है बैड डेट टू बैड डेट रिकवर, तो ये कहाँ होंगे, ये भी जनरल प्रॉपर में होगी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, BR बिल रिसीवेबल रिसीट, बिल पेबल इशू, एंडोर्समेंट ऑफ BR टू ए क्रेडिटर, कैंसिलेशन ऑफ BP। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो ना तो क्रेडिट में सही से बैठ रही हैं और ना कैश पे हैं, तो इन्हें आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकी सिर्फ एंट्रियाँ पास करेंगे जनरल प्रॉपर में, ठीक है स्टूडेंट। जनरल प्रॉपर का आप याद रखना, इसमें जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं जो आपकी ना तो किस में आ रही, कैश बुक में आ रही और ना आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में आ रही, वो सारी एंट्रीज जनरल प्रॉपर में जाएंगी।